Assalamu alaikum students. I am your bio teacher Miss Ifadara. How are you? Welcome for 10th class. Today we will start first chapter of bio. Open your books. Page 2. Gaseous exchange. Gaseous exchange. Cellular respiration is the process in which carbon-hydrogen bond in the food are broken by oxidation reduction and energy is transferred into ATP. अब इसमें कहना है सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फूड जो 6,6,8,12O6 आपने ग्लूकोज का फार्मूला था उसके अंदर कहता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती हैं वो ब्रोकन डाउन होती हैं बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से और उसके रिजल्ट में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से टूटते हैं जिसके रिजल्ट में एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की स्टूडेंट्स अंडरलाइन करें। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू एटीपी। आपने अंडरलाइन किया, ये आपकी आगे सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। In aerobic respiration, oxygen is used and there is complete oxidation of food material. Carbon dioxide and water are produced in this process. ठीक है, कहते हैं कि aerobic respiration 9th क्लास में आपने पढ़ा था एक aerobic respiration होता है, एक anaerobic respiration होता है। aerobic respirations में क्या था आपने पढ़ा था complete oxidation होता है in the presence of oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और इसके अलावा वाटर प्रोड्यूस होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपने कहा था इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई डिफाइंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन यूज्ड एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। ठीक है, ये डिफाइंड एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ, organism get oxygen needed for cellular respiration from their environment and provide it to their cell। कि ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए मस्ट होती है, कहता है कि वो ऑक्सीजन जो है वो अपनी इन्वायरमेंट से लेता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ टेकन आउट ऑफ द सेल, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के रिएक्शन के दौरान पैदा होती है वो जिस्म से बाहर निकालता है, सेल से बाहर निकालता है अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी, और फिर जिस्म से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। Taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is called gaseous exchange। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन का अपने अंदर लेकर जाना एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, डैट इज़ नोन एज गैसियस एक्सचेंज, और इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अंडरलाइन करने स्टूडेंट, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, द टर्म ब्रीथिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन their bodies to get oxygen from it and then give out to air to get off carbon dioxide। अब ये ब्रीथिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स जो होते हैं वो एयर को अपने अंदर लेकर जाते हैं ताकि ऑक्सीजन हासिल करें और गिव आउट और हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। ठीक है, ये आपकी ब्रीथिंग की डेफिनेशन आ गई। द ब्रीथिंग जो है प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडी टू गेट ऑक्सीजन ताकि उसे ऑक्सीजन हासिल करें एंड देन गिव आउट द एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ताकि, और फिर हवा को बाहर निकालते हैं ताकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकले। ये आपकी ब्रीथिंग की डेफिनेशन यहाँ तक आ गई। दस ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस, कहता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक जैसे नहीं है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मैकेनिकल फिजिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस किस लिहाज से हुआ कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है उसकी ब्रेक डाउन होती है। ब्रीथिंग इज ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ब्रीथिंग में क्या है कि सिर्फ आपने एयर को अपने अंदर लेकर जाना है और एयर को बाहर निकालना है, तो ये क्या है सिर्फ फिजिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो मैकेनिकल भी है, इट्स मीन फिजिकल भी है और केमिकल रिएक्शन भी होता है, जबकि जो ब्रीथिंग है वो ओनली फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। स्टूडेंट्स, अब आपके जो क्वेश्चंस बन जाएंगे
इसके अंदर क्वेश्चंस बनेगा डिफाइंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, और डिफाइंड गैसेस एक्सचेंज। डिफाइंड सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर अगर देखा जाए तो ये आपकी अंडरलाइन होगी सेलुलर रेस्पिरेशन, और यहाँ तक आपका आ गया इनटू एटीपी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस एक्सचेंज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिफाइंड जो है वो ब्रीथिंग आ जाएगा। तो ब्रीथिंग का आंसर जो है वो ब्रीथिंग जो है आपने यहाँ से यूज़ करना है, प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट एयर टू गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ठीक है। आपने सेलुलर रेस्पिरेशंस की क्या करना है, ड्रॉ करना है, लाइन लगानी है, ठीक है, और उसमें एक साइड पे आपने सेलुलर रेस्पिरेशन लिखना है और एक साइड पे आपने ब्रीथिंग लिखना है, और सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दोगे उसके अंदर, ठीक है, और फिर ब्रीथिंग की, और फिर बताना कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो मैकेनिकल भी है और केमिकल प्रोसेस भी है, जबकि जो ब्रीथिंग है वो ओनली क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चंस में भी बन जाए एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स कल इंशाल्लाह ताला हम जो है वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर देखेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। अब ये है कि स्टूडेंट्स जो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आपने क्या करना है, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है और अपनी कॉपीज़ पे, ठीक है, ऐसे होमवर्क के तौर पे करना है। अल्लाह हाफिज़।